Good morning everyone. I am Varsha from Pioneer Convent School. I hope you all are safe at your home. Today we are going to start a new concept of this chapter, and the new concept is rules of divisibility. Okay, now let us start. The first point is test of divisibility by 2. आपको नंबर्स गिवन है और आपको ये बताना होगा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वंस डिजिट इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा? जब उसका वंस डिजिट मींस यूनिट डिजिट। ठीक है, जो लास्ट डिजिट होता है ना उसे चेक करेंगे क्या वो 2 से डिविजिबल है। अगर वो लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो जो नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। या फिर आप क्या कह सकते हैं, इफ द वंस डिजिट इज 0, 2, 4, 6 एंड 8। हम लास्ट डिजिट को ऑब्जर्व करेंगे। अगर लास्ट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है एंड 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल 10, 86, 1002, 5014। ऑब्जर्व करो लास्ट डिजिट को, दिस वन 0, दिस वन 6, दिस वन 2 एंड दिस वन 4। तो ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या रूल है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, सम मींस ऐड करना, डिजिट्स जो भी नंबर आपको दे रखे होंगे उन डिजिट्स को आपने प्लस करना है और फिर ऑब्जर्व करना है क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है 75,321, तो इसकी जो डिजिट्स है ना हम इसे प्लस करते हैं। सम ऑफ डिजिट्स 7 + 5 + 3 + 2 + 1, और जब हम इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 18। तो अब चेक करो क्या 18 3 की टेबल से डिविजिबल है? क्या 3 की टेबल में 18 आता है? कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 3 6 का क्या आता है? 18, तो हो रहा है कंप्लीटली डिविजिबल। तो क्या राइट करेंगे? 18 इज डिविजिबल बाय 3। सो ये नंबर था हमारा 75,321 इज डिविजिबल बाय 3। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट वन इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। अब 4 से चेक करना है कि नंबर डिविजिबल कौन सा होगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4। एक रूल तो ये है कि जो भी नंबर आपको गिवन होगा उसके लास्ट के 2 डिजिट्स हम चेक करेंगे। लास्ट के 2 डिजिट्स, अगर वो लास्ट के 2 डिजिट्स 4 की टेबल से कंप्लीटली डिविजिबल है, 0 रिमाइंडर आ रहा है आपका, तो वो नंबर जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक तो ये होगी कि लास्ट के 2 डिजिट आपने ऑब्जर्व करने हैं 4 से डिविजिबल है या नहीं, और एक चीज और भी है, और एंड्स विद 2 zeros। अगर कोई नंबर लास्ट में उसके 2 zeros आ रही हैं, ठीक है, तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। या तो लास्ट के 2 डिजिट 4 की टेबल से कंप्लीटली डिविजिबल होने चाहिए, या लास्ट में क्या होनी चाहिए? 2 zeros। ठीक है, दोनों ही रूल्स हैं ये। तो एग्जांपल है यहाँ पे राइट किया मैंने 4 6 1 4 2 4, लास्ट में देखो क्या है यहाँ पे 24। तो क्या 24 4 की टेबल पे कंप्लीटली डिविजिबल है? 4 6 24, तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। नाउ नेक्स्ट मैंने नंबर यहाँ पे राइट किया है 30,300, लास्ट में देखो कितनी जीरोज है? 2 zeros, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। तो ये सबसे इजी है कि 5 से डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, या तो लास्ट में होना चाहिए 0 वंस प्लेस पे, या होना चाहिए 5। ठीक है, बस इतनी इसकी आइडेंटिफिकेशन है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ अ नंबर हैज ईदर 0 और 5 इन द वंस प्लेस। या तो वंस प्लेस पे लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 675 10,050, ऑब्जर्व करो लास्ट में है 5, यहाँ पर है 0, तो इट मीन्स ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। ठीक है, तो 6 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ।
6 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जो भी नंबर दे रखा है ना, पहले हम चेक करेंगे क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर इवन है, ठीक है। वंस प्लेस को हम चेक करेंगे 2 से डिविजिबल है या नहीं। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि यही नंबर 3 से भी डिविजिबल है या नहीं। अगर ये दोनों से डिविजिबल है तो हम लिखेंगे कि नंबर जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है 6 से। अगर 2 से डिविजिबल है और 3 से नहीं है तब भी 6 से नहीं होगा। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है और 3 से डिविजिबल है तो भी ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो रूल थोड़ा ध्यान से करना है हमें ये कि 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, तभी जाके वो 6 का रूल बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2106। अब देखो ऑब्जर्व करो, वंस प्लेस क्या है 6, तो 6 2 की टेबल से डिविजिबल है ना, तो 2 की टेबल से डिविजिबल है, एक रूल तो हो गया हमारा। नाउ अब 3 से चेक करते हैं, तो याद करो कि 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल था, सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो करो प्लस 2 + 1 कितना होगा 3, 3 + 0 कितना होगा 3, 3 + 6 कितना होगा 9। तो क्या 9 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 3 तो 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है कंप्लीटली। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। इट मीन्स कि 2106 6 की टेबल से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। क्लियर टू ऑल नाउ today's homework is you have to write all these rules of divisibility in your fair notebook, and if you have any problem then you can call me between 6 p.m. to 8 p.m. Goodbye and have a nice day.